सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, आज अपन है जो कक्षा 9 के लिए गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर आज ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। उसमें अपन आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में मैंने आपको 8th में भी बताया था। 8th में अपन ने कुछ सरल समीकरणें पढ़ी थी, जैसे कि अपन ने पढ़ी थी ये x + y का स्क्वायर, x - y का स्क्वायर, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यदि अपन इनको खोलते हैं तो इनको खोलने पर एक बीजीय व्यंजक बनता था। इसका होता था x² + 2xy + y², और इसका होता था x² - 2xy + y²। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। अब जो ये चीज़ है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब होता है, एक बार आप अपनी कॉपी में लिख भी लेना साथ के साथ, बहुपद का मतलब होता है किसी अचर पद के साथ कोई चर पद हो और उसके साथ अपन चारों सर्व समीकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई अचर पद है, उसके साथ चर पद हो और उसके साथ कोई अचर पद है, उसके साथ चर पद हो और उसके साथ हम चारों सर्व समीकरणों का प्रयोग करें, तो बनने वाला पद बहुपद कहलाता है। बनने वाला पद बहुपद कहलाता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे आप चर और अचर के बारे में मैंने आपको बता रखा है। 8th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अचर पद वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता, और चर पद वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित हो सकता है। जैसे चर पद होते हैं, ये चर पद, चर पद को अपन शो करते हैं x, y, z, t, s, कुछ भी ले सकते हैं अपन। और अचर पद जो होते हैं वो होते हैं अपने पास नंबर पद। अपने जैसे गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये चीजें होती है। अब अपन क्या करें, इन दोनों को मिला के कोई पद बनाते हैं। जैसा कि आप देखो x के आगे मैंने गुणांक लिखा 2, तो ये क्या हो गया 2x, ये भी एक बहुपद है। मान लो अपन को इसमें पद बढ़ाने हैं, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया y, ले लिया y के आगे गुणांक लिख दिया मैंने कुछ भी, जैसे मान लो 3 गुणांक कर दिया। अब मैंने कोई संक्रिया लगानी है, मान लो इसके आगे मैंने माइनस भी लगा दिया। तो संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं होती है प्लस, माइनस, इनटू, भाग। ये 4 ही संक्रियाएं होती है मैथ्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसे ही आप इनटू का भी बना सकते हो, ऐसे ही आप भाग का भी बना सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को इसमें पद बढ़ाने हैं, तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ भी 4y ले लिया, इसके साथ मान लो मैंने 5 लिख दिया। क्या ये भी बहुपद है? क्या ये भी बहुपद है? क्यों? क्योंकि ये अचर पद ही तो आया इसके साथ। कितने भी पद आ जाए यहाँ पर, वो सब बहुपद होते हैं। तो अपन ये चीज आप साथ के साथ लिख ही रहे होंगे। बहुपद के लिए मैं आपको कुछ और लिखवा देता हूँ, उसको आप लिख लेना। जैसा कि मैंने आपको बहुपद बता दिया है, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं इन चीज़ों के माध्यम से आपको बहुपद को समझाऊंगा। बहुपद में अपने पास 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। लेकिन बहुपद के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चर की घात या फिर उसका गुणांक। अब देखें, अपन पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है अपने पास 2x + 5। इसमें आपको साफ दिख रहा होगा x की घात कितनी है? 1 है। x के ऊपर घात कितनी लगी हुई है? यहाँ पर 1। और यहाँ पर देखो, घात तो जो इसके ऊपर लगी रहती है वो कहलाती है, और गुणांक जो x के आगे संख्या है उसके गुणा में जो संख्या है वो गुणांक कहलाती है। तो इस x का गुणांक कितना हो गया यहाँ पर? 2। जैसे इस एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है, और अचर पद क्या है यहाँ पर? 7। इस वाले में क्या था? 5। तो हमेशा बहुपद, ये पूरा बहुपद है एक, हमेशा बहुपद की घात ज्ञात की जाती है। तो घात हमेशा अधिकतम घातांक वाले पद की घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर लेना।
अधिकतम घात वाले पद की घात ही बहुपद की घातांक कहलाती है। अब जैसे इस वाले पद में देखो अधिकतम घात वाला पद कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पूरा 2x²। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2। घात कितनी लगी हुई है x के ऊपर, 2 ही घात दिख रही है यहाँ पर। अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x²। इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2। अब इस x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये x² का गुणांक। अब आप देख के बताओ मेरे को, तो यहाँ पे x² का गुणांक हो रहा है 2 और x का गुणांक क्या है इस वाले बहुपद में, x का गुणांक दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना है, 3। और अचर पद क्या बचा, 7। अब इस वाले को देखो आप, ये भी पूरा एक बहुपद है, इसमें अधिकतम घातांक कितने हैं, अधिकतम घातांक x के घात 3 आ रखे हैं, तो घात 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का भी घात 3 ही होगा, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, 3। और मैंने बोला है किसी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद का घातांक ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे देखो x की घात 3 है अधिकतम, तो इसकी घात कितनी हुई, 3। अब इनके गुणांकों पर विचार करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा पद है x3, x की घात 3। इसके आगे देखो गुणा में क्या है, 1 है, आपको नजर नहीं आ रहा है 1, पर रहेगा तो 1 ही ना, 1 को किसी से भी गुणा करो वही संख्या प्राप्त होगी। तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। अब x³ के बाद देखो आप x² आ रहा है, तो ये x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना होगा। अब देखो x² के आगे क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 के आगे यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। अब ऐसे ही x का गुणांक देखो, x का गुणांक आपको आराम से दिख ही रहा है 4, तो ये x का गुणांक कितना हो जाएगा, 4। और अचर पद क्या आ जाएगा इसमें, 7। अब मैं एक बार आपको एक लाइन बोल देता हूं इन एग्जाम्पल को लिखने के पहले, आप उसको नोट कर लेना। किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मैं 2 बार बोल चुका हूं इसको। किसी भी बहुपद में अधिकतम घातांक वाले पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने। हाँ, तो एक चीज और देख लीजिएगा यहाँ पर, इन सब में देखो चर पद जो लिया है अपन ने, x x x x x x, सब जगह x x ही नजर आ रहा है। इस x के अलावा मैंने यहाँ पे न तो y लिखा पूरे बहुपद में, न z लिखा, न t लिखा, न s लिखा, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना आपको। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब किसी भी बहुपद में एक ही चर हो तो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल देखे अपन ने। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे x में सिर्फ घात कितनी है आपको घात दिख रही है, यहाँ पे एक घात है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। अब यहाँ पे देखो मैंने एक बहुपद लिख दिया। इस बहुपद में देखो अधिकतम घात वाला पद x², x के घात ऊपर 2 घात दिख रही है, तो जब यहाँ पर अधिकतम घात वाले पद पर 2 घात हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा होगा अधिकतम घात कितनी है, x के ऊपर 3, तो जिसके ऊपर अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे अपन। अब इसके बाद देखिए, और जो बहुपद रहता है, बहुपद हमेशा पूर्ण संख्या वाली घात का ही कहलाएगा। हमेशा पूर्ण संख्या वाली घात जब घातांक में आएगी तो वही चीज बहुपद कहलाएगी। जैसे मान लो मैं लिख देता x के ऊपर घात 1/2, अब आप बोलोगे ये बहुपद है या नहीं है, तो अपन इसको बहुपद नहीं मानेंगे, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी।
जैसा कि मैंने अभी कहा था कि बहुपद में हमेशा घात जो है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने पहला एग्जांपल लिखा है यहाँ पे x प्लस 1/x। अब देखो मैंने इसको आगे बढ़ाया, x की जगह x, क्या मैं इस 1/x को, इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये x की घात -1 बनेगा, नहीं बनेगा। अपन ने ये चीज 8 में पढ़ रखी थी घातांक वाले नियम में। तो ये x की घात -1 आ गई। अब यहाँ पे देखो घात यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो देखो जो चर पद है x, उसमें x की घात -1 आ रही है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया आपको, √x + 3। क्या ये एक बहुपद है, मैंने आपसे पूछा, तो आप इसको खोलो आगे। तो x जब अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट का मतलब घात 1/2 होती है, तो x की घात 1/2 + 3। यहाँ पे घात कितनी है x की, 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। हाँ, तो बहुपद में अपन ने पढ़ा अभी तक, जैसे ये सब बहुपद के ही उदाहरण हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये सब बहुपद के उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन 2x + 3, ये भी एक बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखो 2x² + x + 5। तीसरा उदाहरण देखो x³ - 4x² + 3x + 7। इन तीनों उदाहरणों में देखो आप, चर जो है सिर्फ x हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, 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 सब जगह x x ही है। मतलब इन तीनों उदाहरणों में सिर्फ चर एक हैं। तो तब किसी बहुपद में चर एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक चर वाला बहुपद। अब दूसरा एग्जांपल देखो, y² + 2x है। अब इसमें देखो चर पद कितने हैं, एक तो ये y आ गया, एक ये x आ गया, मतलब इसमें चर पद कितने हो गए, 2। तो अपन 2 चर पद वाले को 2 चर वाला बहुपद के देते हैं। अब इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल लो आप, यह है t² + 2s² + 3x²। अब इसमें देखो आप चर पद कितने हैं, पहला चर तो ये रहा t, दूसरा चर रहा s, तीसरा चर रहा x, मतलब 3 चर है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, 3 चर वाला बहुपद। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है 5। आप सबको पता है एक अचर पद होता है, तो अचर पद भी क्या बहुपद होता है क्या? तो हाँ, अचर पद भी एक बहुपद होता है। अब ये बहुपद कैसे होता है देखना इसको। जैसे मान लो 5 है, मैंने 5 के साथ लिख दिया x की घात 0, क्योंकि अपन को पता है किसी की भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। तो अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 5, x की घात 0 का मान कितना हो गया, 1, तो ये 5 आ गया जैसा का जैसा। मतलब इसमें घात कितनी है, 0, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही मान लो कहीं 0 आ जाता है, आपसे पूछ ले 0 क्या है, 0 शून्य पद है, और ये भी एक बहुपद होता है, और इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 0।